नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओजस्वी क्लासेस में। माय नेम इज रमा शर्मा। दोस्तों, ये मेरी पहली क्लास है और आप सभी के लिए मैं बहुत ही अच्छे से आपको सारी कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। इंग्लिश की बेसिक टू हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पर। कोई भी आप किसी भी छोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर सभी तरह की आपको कंटेंट मिलने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सहयोग करें मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर मेरी क्लासेस देखें। आई होप कि आपको पसंद आएंगी। आज तो मैं कह नहीं सकती ऐसी रहेगी बिकॉज़ ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज मैं आपको नॉन फिनिट्स के बारे में बताती हूँ। ओके गाइस, चलिए। नॉन फिनिट वर्ब्स तो आपको पता होगा बहुत तरह की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऑक्सिलरीज होती हैं, मोडल्स होते हैं, है ना। और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, मेन वर्ब भी होती है सेंटेंस के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। जो हमारी वर्ब्स वगैरह होती हैं ना, वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं दोस्तों। जैसे कि कोई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन फिनिट वर्ब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सेम रहती हैं, ना ही किसी नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं और ना ही किसी सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इनके अंदर। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे वहाँ जाना है ना, हमें वहाँ जाना है। आई लाइक टू गिव हिम मनी, है ना, मैं उसको मनी देना। ठीक है, हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं देना, लेना, खाना, पीना, इस टाइप की सारी वर्ब्स जो होती हैं ना, वो हमारे नॉन फिनिट्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर टू गिव आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी नॉन फिनिट वर्ब है। आगे ब्रॉडली मैं आपको समझाऊंगी ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स। इन नॉन फिनिट वर्ब्स हमारे पास 3 तरह की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स। सबसे पहले हम इन्फिनिटिव्स की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे घूमने जाना है ना, मुझे खाना खाना है, मुझे ताज देखने जाना है, मुझे लाल किला घूमने जाना है। तो ना, नी, ने जिस सेंटेंस के अंदर लगा रहता है वहाँ पर हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, ये 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है हमेशा। ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटिव था। सेकेंड, हम जीरंड की बात करेंगे। जीरंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट के तरीके से यूज होती है वहाँ पर। ठीक है, वर्ब की तरीके से यूज़ नहीं होगी। ये वर्ब विच इज़ यूज एज नाउन जस्ट लाइक इन्फिनिटिव। जैसे स्विमिंग हो गया, स्मोकिंग। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्मोकिंग, है ना, आई वॉन्ट टू स्मोकिंग। तीसरा हो जाता है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी कई तरह के होते हैं, 1 बाय 1 मैं सारे आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पार्टिसिपल भी हमारे आपने वर्ब्स देखी होंगी, किसी के सामने आईएनजी लगा रहता है, किसी के सामने ईएन लगा रहता है ना, ईडी लगा रहता है, टी लगा रहता है। तो बहुत सारी वर्ब्स हमारे पास होती है। पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स विद ईएनजी। देयर आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ब्स। और ये हमेशा वर्ब्स की जगह पे यूज होते हैं। जैसे बर्निंग पेपर हो गया, है ना, बर्न्ट कैंडल। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास पार्टिसिपल होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले बात होती है इन्फिनिटिव्स की, कि इन्फिनिटिव्स होते क्या है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ना, नी, ने जिन वर्ब्स में लगा रहता है हिंदी में, उनमें इंग्लिश में हम टू का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे कि ही कम्स हियर टू प्ले, वह यहाँ खेलने आता है ना, ये हो जाएगा, वह यहाँ खेलने आता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी। जैसे आई वेंट टू आगरा टू विजिट द ताज, मैं आगरा गई ताज देखने। ठीक है,
तो नानी ने आपको सुनने में आया है ना यहाँ पर, तो यही चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, इन्फिनेटिव कहलाती हैं। सिंपल है ये, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। दूसरा इन्फिनेटिव होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट से ही आपको समझ जाना चाहिए कि हैज़ हैव का यूज है यहाँ पर पक्का, डेफिनेटली। ये क्या होता है, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये यूज़ होता है हमेशा। ठीक है दोस्तों। व्हेन अ टास्क हैज़ ऑलरेडी, और होता कब है, यूज़ कब होता है, हम यूज़ इसका जान लें। व्हेन अ टास्क हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड द सेंटेंसेस प्रिंसिपल वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है सेंटेंस के अंदर, इज़ इन पास्ट और सेकंड फॉर्म, वो पास्ट में होती है या फिर सेकंड फॉर्म में होती है ना। तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही एडमिटेड टू हैव एब्यूज्ड हिम, उसने स्वीकारा या उसने माना, उसको गाली देने के लिए उसने स्वीकार किया कि मैंने उसको गाली दी है, या हम कह सकते हैं कि ही एडमिटेड, उसने स्वीकारा उसको गाली देना। ठीक है, तो ही एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड हिम 2 years ago। दूसरे एग्जाम्पल पे आप आ जाइए, ही एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड हिम 2 years ago, उसने 2 साल पहले स्वीकारा कि उसने उसको अरेस्टेड किया। दोनों में ही यहाँ पर हमने टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों चलते हैं। फिर आ जाता है हमारा, आपने पैसिव वॉइस सेंटेंसेस सुने होंगे। देखिए एक्टिव पैसिव दो तरह के हमारे पास होती हैं वॉइस, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जो हमारा डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, वो हमारा डूअर होता है, उसी के बेस पे पूरा सेंटेंस होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, वो डूअर नहीं होता है ना। पैसिव वॉइस में वो डूअर नहीं होता। पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट डूअर होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पैसिव, जब निष्क्रिय फॉर्म में होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएटिव फॉर्म में होता है, तो हमारा सेंटेंस क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे एवरीवन डिजायर्स टू बी एडमायर्ड, हर कोई इच्छा रखता है फेमस होने की, है ना। टू बी एडमायर्ड, डिजायर्स टू बी एडमायर्ड। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट पैसिव, परफेक्ट से ही समझ जाएंगे हम कि यहाँ पर पक्का हैज़ हैव का यूज है। तो टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पैसिव आता कब है, ये भी देखना है। व्हेन द प्रिंसिपल वर्ब इज इन पास्ट एंड द सब्जेक्ट इज प्लेइंग द पैसिव रोल, है ना। प्रिंसिपल वर्ब पास्ट में होती है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव रोल में हो, पैसिव सेंटेंस हो अगर यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम, टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। ठीक है, जैसे कि ही एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर। सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाता है ही वाज थॉट टू हैव बीन किल्ड इन द स्ट्राइक्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, इन्फिनेटिव्स, है ना। अब आता है हमारा कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कहीं कहीं पर अपने टू लगा होता है और फिर आईएनजी फॉर्म लगी होती है, तब क्या होता है, वो भी हमारा यही है कॉन्टिन्यूस, टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, है ना। तो यहाँ पर ये जो टू बी रनिंग है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव कहलाएगा। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव टू बी प्लस वर्ब और उसके बाद उसकी आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी। और होता कब है ये यूज़, नोट दैट एट द टाइम ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब, जो मुख्य क्रिया होती है किसी भी वाक्य में, द नॉन फिनिट एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, जब वहाँ पर नॉन फिनिट एक्शन वहाँ पर हमें शो कर रहा होता है, तब हम टू बी रनिंग वहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, परफेक्ट आते ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हैव बीन होगा। तो टू हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं हम। जनरली ये यूज़ कब होता है, ये टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, सिंस फोर के साथ यूज होता है। ठीक है, जैसे कि दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन एट द टाइम ऑफ प्रिंसिपल
verb the non-finite action has started from past or running for some time। ठीक है, जैसे कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो कुछ टाइम तक चलता रहा है पास्ट में। ठीक है, जब हम ऐसे किसी काम की बात करते हैं कि कोई काम शुरू हुआ है पास्ट में ही और वो कुछ टाइम तक वहाँ पर चलता रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव का। ये जो टू हैव बीन स्पाइंग है, ये हमारा इसी फॉर्म में है। जैसे कि ही एडमिटेड, उसने माना टू हैव बीन स्पाइंग फॉर एनिमी फॉर ईयर्स। ओके, तो ये थे हमारे इन्फिनेटिव्स। दोस्तों ये इतने ही प्रकार के हैं। और यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव यहाँ पर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। दीज वर्ब्स एंड एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव। कुछ एडजेक्टिव मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ जो इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। एग्री हो गया आपका, हैप्पी हो गया, डिज़ायर हो गया, नीड, डेयर, होप, एक्सपेक्ट हो गया, वांट हो गया, विश हो गया, है ना, विश हो गया, एंड रिफ्यूज़ हो गया, ईगर हो गया, फेल, ग्लेड, हैप्पी, हर्ड, ईजी, है ना। ये सभी तरह के जो हमारे वर्ड हैं, वर्ब्स कह सकते हैं इनको, तो ये हमारे नॉन फिनेटिव यूज़ करते हैं हम इनके आगे। जैसे ही एग्री टू कंपेंसेट फॉर द लॉस, आई एम ग्लेड टू सी यू अलाइव, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर सच अ स्टूपिड सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आप रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका मुझे आंसर चाहिए आपसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, और जो हमारे नेक्स्ट रह गए हैं नॉन फिनिट वर्ब्स, उसके बारे में मैं आपको ब्रॉडली यहाँ पर क्लियर करूँगी। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।